सभी बहनों और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी ने संकल्प पूर्व होली पर्व के इस पवित्र यज्ञ में भाग लिया है। इस पावन अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज मैं आप सबके बीच बहुत संक्षेप में लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूं। होली पर्व का वास्तविक वैदिक और सांस्कृतिक महत्व। परिवर्तन प्रकृति का नियम। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ हर वस्तु बदलती है, मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और जीवन भी बदलता है। भारत की एक महान विशेषता रही है कि इसे 6 ऋतुओं वाला देश कहा गया है। दुनिया के अधिकांश देशों में इतनी विविध ऋतुएं नहीं मिलती। जिस भूमि को प्राचीन काल में आर्यवर्त कहा गया, वह केवल एक देश नहीं बल्कि एक महान सभ्यता थी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने गर्व से कहा था कि मानव सभ्यता का प्रारंभ इस पवित्र भूमि से हुआ और परम ने वेद ज्ञान भी इसी भूमि पर दिया। वेद में घोषणा है, आम भूमि मतदान आर्य, अर्थात यह भूमि श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए है। आर्य कौन? आर्य कोई जाति नहीं है। आर्य वह है जो श्रेष्ठ विचारों वाला हो, श्रेष्ठ आचरण वाला हो और सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो। जैसे परिवार में नामकरण संस्कार पिता करता है, वैसे ही सृष्टि के आदि में परम पिता परमेश्वर ने मानव को आर्य नाम दिया, अर्थात श्रेष्ठ बनाने का संदेश दिया। पर्वों का वास्तविक आधार। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे पर्व केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाए गए थे। हम हर पर्व प्रकृति और कृषि के जुड़ा हुआ था। जब ऋतु परिवर्तन होता था, जब नया अन्न घर में आता था, तब हमारे पूर्वज प्रसन्नता प्रकट करते थे और उसे पर्व का रूप देते थे। सोचिए, सबसे बड़ी लक्ष्मी क्या है? सोना चांदी धन नहीं, सबसे बड़ी लक्ष्मी है अन्न। सबसे बड़ी लक्ष्मी है अन्न, क्योंकि अन्न से जीवन चलता है। इसलिए जब नया अन्न घर में आता था तो लोग परमात्मा का धन्यवाद करते थे और उत्सव मनाते थे। नव अन्न यज्ञ की परंपरा। हमारी संस्कृति कहती है, पहले देवताओं का, फिर समाज का, फिर स्वयं का। नया अन्न आने पर सबसे पहले यज्ञ में आहुति दी जाती थी। पशुओं को खिलाया जाता था, जरूरतमंदों में बांटा जाता था और उसके बाद स्वयं ग्रहण किया जाता था। क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है, केवलाघो भवति केवलाधि, अर्थात जो अकेला खाता है वह पाप खाता है। होली का वास्तविक अर्थ, आज होली को केवल रंग और शोर का पर्व बना दिया गया है, लेकिन इसका मूल्य अर्थ कभी कृषि से जुड़ा हुआ है। संस्कृति में होला शब्द का अर्थ है नए अन्न की बालियों को अग्नि में भूनना। बाहरी छिलका जल जाता था लेकिन अंदर का दाना सुरक्षित रहता था। यह प्रतीक है बुराइयां जलें, अच्छाइयां सुरक्षित रहें। हमारी संस्कृति क्या सिखाती है? हमारी संस्कृति गले लगाने की संस्कृति है, प्रेम बांटने की संस्कृति है, पशुओं में प्रेम करने की संस्कृति है, सहयोग और सद्भाव की संस्कृति है। यह किसी का अपमान करने की संस्कृति नहीं है। होली कभी भी शराब पीने का पर्व नहीं था, झगड़ा करने का पर्व नहीं था, किसी का चेहरा काला करने का पर्व नहीं था। यह था मिलन का पर्व, प्रसन्नता का पर्व, कृतज्ञता का पर्व, मर्यादा संदेश। रामायण हमें मर्यादा सिखाती है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का आदर्श हमें बताता है कि सब
सम्मान स्वयं और शिष्टाचार ही परिवार और समाज को मजबूत बनाते हैं। आज हम आधुनिकता के नाम पर संकोच और मर्यादा खोते जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप परिवार कमजोर होते जा रहे हैं। आज की समस्या, आज पर्वों का स्वरूप बदल गया है। पहले लोग बैठते थे, बातें करते थे, सुख दुख बांटते थे। आज समय नहीं है, संवाद नहीं है और तनाव बढ़ रहा है। इसी कारण डिप्रेशन और अकेलापन बढ़ रहा है। सही तरीके से होली कैसे मनाएं? आइए संकल्प लें। प्रेम से मिलेंगे, बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, छोटे बच्चों को संस्कार देंगे, फूलों और स्नेह से होली मनाएंगे, अब दृढ़ता से दूर रहेंगे। आध्यात्मिक संदेश, आइए सब मिलकर 2 पंक्तियां बोलें। प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु के दर्शन पाएगा। प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु के दर्शन पाएगा। झूठ कपट और निंदा छोड़कर हर प्राणी से प्रेम करो, झूठ कपट और निंदा छोड़कर हर प्राणी से प्रेम करो, क्योंकि कौन जाने किस रूप में हमें नारायण मिल जाएंगे। आइए इस होली पर हम संकल्प लें, अपने पर्वों को सही रूप में मनाएंगे, संस्कृति को समझेंगे, प्रेम और मर्यादा को अपनाएंगे और समाज में सद्भाव फैलाएंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।